तो लीजिए आज आ गया है फ्राइडे का दिन, जब हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिल रहा है सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। जी हाँ, सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही कई सारी बड़ी बड़ी मूवीज एंड वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है आज के दिन में ही, और कुछ सरप्राइज ओटीटी कंटेंट भी देखने को मिल रहा है, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वो हाइप वाला बटन भी जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा ही मिलती रहें। जिसमें सबसे पहले आज के दिन का सबसे बड़ा सरप्राइज है, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ एक बड़ी साउथ कोरियन प्लेन हाईजैक वाली एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी हाईजैक 1971 के बारे में, जो एक सच्ची कहानी पे बेस्ड मूवी है। मतलब कि ऐसी प्लेन हाईजैक वाली घटना सच में घट चुकी है, जिसे साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और ये एक आर रेटेड मूवी है। मतलब कि इसमें खून खराबा भी काफी देखने को मिलता है और ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और इसे अभी आज के दिन में सरप्राइज हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की जा रही है। तो ये मूवी मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसे आप अभी इंडिया में आज के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक और बड़ी चाइनीज मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है नेजा का पार्ट 2। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन एक्शन एडवेंचर थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे भी अभी आप आज के दिन से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही एक और हिंदी डब में सरप्राइज दिया गया है, जिसका टाइटल है ब्लेड ऑफ फ्यूरी, जिसे साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और इसकी IMDb रेटिंग 6.3 की चल रही है, जो एक चाइनीज एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक योद्धा की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक बड़े मिशन पे निकला होता है, और इसी अपने मिशन को कैसे पूरा करता है वही हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है इस मूवी में। हालांकि इस मूवी में हमें उड़न छू वाला काफी एक्शन देखने को मिलता है, जो कि अक्सर हमें चाइनीज मूवीज में आम ही देखने को मिलता है। तो ये भी उसी टाइप की ही मूवी है, तो जिनको लॉजिकल असली एक्शन वाली मूवीज देखना पसंद है वो इस मूवी से दूर ही रहें, क्योंकि इसमें काफी सारा ओवर द टॉप एक्शन देखने को मिलता है, जिसे भी आज के दिन में ही इंडिया में लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चाइनीज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अगर आपको बढ़िया आर रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है, जिसमें वाली कॉमेडी देखने को मिलती है और उसके साथ ही एक्शन और एडवेंचर वाली कहानी भी, तो ऐसी ही टाइप की एक आर रेटेड मूवी को काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था हिट एंड रन, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.1 की चल रही है, जिसमें हमें एक रेसिंग ड्राइवर की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक लड़की से प्यार करने लगता है, लेकिन उसका पंगा एक और गैंग के साथ होने वाला है, जिसके बाद ये बंदा उनसे भागता हुआ फिर रहा होता है। तो उसके साथ ही इसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी इसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें आर रेटेड कॉमेडी की कहानी के साथ इस मूवी में दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया लाइट हार्टेड 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। लेकिन ये याद रखना, ये ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें हमें न्यूडिटी के साथ साथ वाली कॉमेडी और काफी सारे 18+ अडल्ट डायलॉग्स भी सुनने को मिलने वाले हैं, जिसे भी आज के दिन में ही इंडिया में लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें एक नई हिंदी डब साउथ की मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसका टाइटल है लकी द सुपरस्टार, जो एक डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली मूवी है, जिसको हॉटस्टार स्पेशल्स की ओर से बनाया गया है, और इसमें कहानी हमें स्पेशली पेट लवर्स के लिए देखने को मिलने वाली है। और इस मूवी का मेन कैरेक्टर होने वाला है एक छोटा सा पपी, जिसके साथ ही इस मूवी की कहानी आगे बढ़ने वाली है, जिसमें कुछ सुपर पावर्स भी होने वाली है। ट्रेलर में तो ऐसा ही देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ और भी कई डॉग्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो हमें इस मूवी की कहानी में बोलते हुए भी दिखने वाले हैं। बाकी इस छोटे से पपी में क्या सुपर पावर्स होती हैं या फिर कहानी को कैसे दिखाया जाता है वही देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये पेट लवर्स के लिए एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही, मतलब 20 फरवरी से ही जल्दी सुबह से इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और नई बढ़िया हिंदी डब साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जो एक ओरिजिनल यूरोपियन मूवी है, और कहानी हमें जंगल के नजदीक बने हुए एक समर होम की देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे उसी घर की फैमिली ही अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आती है, लेकिन एक शाम को उनकी छोटी सी बेटी गायब हो जाती है। मतलब के आसपास घूमने के लिए जाती है, लेकिन घर वापस लौट के नहीं आती, और उसके तुरंत बाद ही उसी जंगल में ही एक बड़ी आग भी लगने वाली है। तो इस आग के बढ़ने से पहले उनको अपनी बेटी को ढूंढना होगा, जिस कहानी को ही हमें थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न भी आने वाले हैं, कि इस छोटी बच्ची के गायब होने के पीछे कई सारे राज भी होने वाले हैं, जो ही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाए जाने वाले हैं। तो ये एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 1:30 बजे से इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे यूरोपियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा।
इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें एक नई 18+ अडल्ट डार्क अडल्ट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है स्ट्रिप लॉ। बाकी अभी इसकी हिंदी लैंग्वेज को कंफर्म तो नहीं किया गया है, जो एक 18+ अडल्ट वेब सीरीज है। मतलब कि इसमें आंख के साथ न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है, जो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। तो इसकी लैंग्वेज के साथ साथ विजुअल्स भी 18+ अडल्ट वाले होने वाले हैं, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सभी एपिसोड्स के साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही HBO मैक्स की ओर से एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एंथोलॉजी वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसके हर एपिसोड में हमें एक अलग कहानी देखने को मिलती है, जिसमें हमें कई सारी प्यार की कहानियां देखने को मिलती हैं, जिनको ये हंसाते हुए हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। और बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज भी अभी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी कुछ अपडेट्स तो आ रही है कि ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। बाकी तो हमें फ्राइडे के दिन में ही पता चलेगा इस वेब सीरीज के ओटीटी प्रीमियर हो जाने के बाद ही कि हिंदी डब में भी देखने को मिलती है या नहीं। इसके बाद काफी टाइम पहले पैरामाउंट प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से उनकी एक नई ओरिजिनल एनिमेशन फैंटेसी स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा एनिमेशन मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था रंबल। लेकिन अभी तक ये मूवी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई थी, और अभी इस मूवी को भी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी वर्ल्ड वाइड ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। और ये मूवी भी हमें हिंदी डब में देखने को मिल सकती है, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6 के आसपास चल रही है, जिसमें हमें एक मॉन्स्टर वर्ल्ड की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे मॉन्स्टर्स के बीच रेसलिंग होती है, जिस कहानी को ही हमें एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में ही एक और नई कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है पवन, जो भी अभी डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर ही होने जा रही है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जिसको ये हमें हंसाते हुए और थोड़ा इमोशनल करते हुए भी इस लव स्टोरी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी अभी इसी फ्राइडे 20 फरवरी को ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप की ओर से एक बढ़िया हिंदी क्राइम एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को बनाया गया था, जिसका टाइटल था कैनेडी, जिसको साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.4 की चल रही है। और कहानी होने वाली है एक एक्स कॉप की, जिसको अभी एक एक्सीडेंट के बाद मरा हुआ मान लिया जाता है, लेकिन वो असल में जिंदा होता है और अपने आप को दुनिया से छिपाते हुए बुरे लोगों के लिए काम करना शुरू कर देता है। वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसको 20 फरवरी की जल्दी सुबह से ही हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है राक्षसा, जिसमें हमें स्पेशली एक मगरमच्छ की कहानी देखने को मिलेगी, जिसकी ओर से कई लोगों को मारा जा रहा होता है। लेकिन ये मगरमच्छ अभी तक किसी की पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों की मौत होते जा रही है। तो इन मौतों के पीछे क्या सच में ही यह मगरमच्छ शामिल है या कुछ बड़ा क्राइम हो रहा है, जिसको इस मगरमच्छ से जोड़ते हुए कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। उसी की ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक नया पुलिस ऑफिसर आता है, जो इन मौतों के पीछे का राज पता लगाने वाला है कि सच में वो मगरमच्छ ही है इन मौतों के पीछे या फिर कोई और वजह, जिसको हमें इस वेब सीरीज के 7वें एपिसोड में दिखाया जाने वाला है, जो भी इस हफ्ते की एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है। लेकिन अफसोस अभी ये वेब सीरीज हमें ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखेगी, जिसको अभी 20 फरवरी से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सभी एपिसोड के साथ ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था हीटेड राइवलरी, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.9 की चल रही है, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसमें 2 हमें आइस हॉकी प्लेयर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक बड़े चैलेंज का सामना करने वाले हैं। बाकी ये है तो बढ़िया वेब सीरीज, लेकिन इसका जो गे वाला कॉन्सेप्ट है वो काफी लोगों को पसंद नहीं आने वाला, तो इस सीरीज को ट्राई जरूर कर सकते हैं, जिसकी कहानी तो काफी बढ़िया होने वाली है, जिसको अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही इंडिया में लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सभी एपिसोड्स के साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें एक नई हिंदी मूवी रिलीज होते हुए देखने वाली है, जिसका टाइटल है 80, और ये कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें कुछ बड़े रेप केसेस की कहानियां देखने को मिलेंगी, जो असल में भी घट चुकी हैं इंडिया में, जिनको ही एक वकील के जरिए दिखाया जाने वाला है इस मूवी की कहानी में। मतलब कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर होने वाली है एक फीमेल लॉयर, जो ज्यादातर रेप केसेस को ही हैंडल करती है, और इसके पास रोज के जैसे ही कई सारे सेक्सुअल असॉल्ट की केसेस आते रहते हैं, जिनको ये अपनी ओर से इन्वेस्टिगेट भी करती है और कोर्ट में क्रिमिनल्स को सजा दिलाने के लिए अपनी ओर से जी तोड़ कोशिश भी करती रहती है। लेकिन इंडियन लॉ सिस्टम में इंसाफ पाना इतना भी आसान नहीं होता, जिन दिक्कतों को ही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है हर एक इंडियन के लिए, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसे भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही मतलब 20 फरवरी को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। तो अगर आप थिएटर में जाना चाहते हो तो आपको इस मूवी को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवी जरूर बननी चाहिए जो हमारे समाज को सुधार सकती हैं, ना कि वो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स की बेफालतू की उड़नछू एक्शन वाली, जिनमें ना तो कोई
कहानी होती है और ना ही कोई समाज सुधारने वाला मैसेज। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक और नई बढ़िया इंडियन मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका टाइटल है बम्बू काट, जो इसी मूवी का ही पार्ट 2 होने वाला है, जिसके पार्ट 1 को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, जिसमें मेन रोल में हमें एमी विर्क देखने को मिलते हैं और बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है पंजाबी इंडस्ट्री से। और जैसे कि इस मूवी के पार्ट 1 में हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिली थी जो एक चैलेंज लेते हुए गरीब होने के बावजूद भी अपनी ओर से एक बड़ा मोटरसाइकिल बना देता है, जिसको देसी लैंग्वेज में बम्बू काट कहा जाता है। तो भी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है, जिस बार मोटरसाइकिल से डायरेक्ट लंबी छलांग मारते हुए अभी ये बंदा हवा में उड़ने वाला है, मतलब कि एक प्लेन बनाने वाला है, जिसको हमें हंसाते हुए और इंस्पायर करते हुए भी इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है, जिससे उम्मीदें तो काफी हैं, जो पंजाबी ऑडियंस के लिए बढ़िया रिकमेंडेड मूवी भी होने वाली है। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक और नई हिंदी रोमांटिक लव स्टोरी वाली मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका टाइटल है दो दीवाने शहर में, जिसकी स्टार कास्ट तो काफी बढ़िया है, जिसमें मेन रोल्स में हमें मुरनाल ठाकुर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें एक बढ़िया लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलेगी, जिसको हमें थोड़ा इमोशनल करते हुए भी इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बाकी ये भी बढ़िया मूवी होने वाली है, लेकिन थिएटर में रिलीज होना डिजर्व करती है या नहीं वो तो इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा, जो जल्दी ही हमें OTT पे भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही इस मूवी को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?